त्रिभुज के कोनों और भुजाओं की असमानता देखने जा रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रमेय 15। प्रमेय 15 क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर न हो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर न हो तो बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होगा वह बड़ा होगा। यहाँ हम बात करें तो यहाँ ए बी सी त्रिभुज में दो भुजाएं ले लेते हैं, एक कौन सा ए सी, दूसरा कौन सा ले लेते हैं, एक छोटी भुजा ले लेते हैं ए बी को। इसमें देखने से पता चल जा रहा है कि कौन सी भुजा बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ए बी क्या होगा, छोटी या बड़ी? छोटी भुजा। बड़ी भुजा कौन सी होगी? ए सी बड़ी भुजा होगी। तो हम इसको लिख लेंगे, दिया गया है में, गिवन में दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में कौन सा हाथ बड़ा है? ए सी जो है बड़ा है किससे? ए बी से। यह चीज दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि बड़ी भुजा के सामने जो कोण बन रहा होगा, बड़ी भुजा कौन है? ए सी। इसके सामने कौन सा कोण बनेगा? ये वाला कोण। तो बड़ी भुजा के सामने जो कोण बन रहा है वह छोटी भुजा के सामने बन रहे कोण से बड़ा होगा। यानी सिद्ध हमें क्या करना है कि कोण ए बी सी बड़ा होगा। कोण ए बी सी क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? ए सी बी से। किससे बड़ा होगा? ए सी बी से। कोण ए सी बी से बड़ा होगा। थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा, रचना हम करते हैं। रचना क्या करेंगे कि हम काम करते, जितना लंबा ए सी है जितना बड़ा, उतना ही बड़ा ए बी को कर देते हैं। चलो इसको बढ़ा दिए, जितना लंबा ए सी है उतना ही लंबा हम इसको बढ़ाएं और वापस क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। यहाँ पे अब क्या लिख दिए? डी दे दिए, है ना। तो हम क्या किए हैं, ए बी को बढ़ा रहे हैं। ए बी को डी तक बढ़ाया, डी तक इस तरह बढ़ाया, इस तरह बढ़ाया कि, ध्यान दो, इस तरह हम बढ़ा रहे हैं कि जितना लंबा AC है उतना ही लंबा क्या हो जाए, AD हो जाए। तथा D से फिर किसको मिला दिए? C को मिला दिए। D से C को मिलाया। चलो अब हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज में अगर दो हाथ बराबर हो तो उसकी दो भुजाएं भी क्या हो जाती है, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसके दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। भुजा बराबर तो कोण बराबर, दो भुजा बराबर तो दो। तो इसमें अब क्या हो गया, AC बराबर हो गया AD, AC बराबर हो गया किसके, AC बराबर हो गया AD के। तो यानी यहाँ का जो है कोण बना D, यहाँ के टोटल कोण C के बराबर हो जाएगा। ये बात हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADC में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ADC में कोण ADC, कोण कौन सा, ADC बराबर हो जाएगा किसके, ACD, ACD के। प्रमाण में लिखते हैं सब, ठीक है। इसको समीकरण 1 कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए, चलो हम पीछे थ्योरी पढ़ के आ चुके थे। क्या थ्योरी पढ़े थे, याद है तो देखो कि किसी त्रिभुज में बना बाह्य कोण, किसी त्रिभुज में बना बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः कोणों के योग के मतलब इसके सम्मुख जो सामने पड़ेगा उसके अंतः कोणों के योग के बराबर होता है।
अगर बात करें दोनों को जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा, और सिंगल सिंगल लेंगे तो ई बड़ा कि ई बड़ा, अंतः कोण बड़ा, बाह्य कोण बड़ा हो जाएगा, कौन बड़ा हो जाएगा, बाह्य कोण बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस फोटो में थोड़ा ध्यान से देखो, कौन सा त्रिभुज में देखो, बी डी सी में, किस त्रिभुज में देखो, बी डी सी में देखो, त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में बताओगे यहां बाह्य कोण बन रहा है, त्रिभुज बी डी सी के बाहर का कोण है कि नहीं है, कि बाहर का कोण किससे बड़ा हो जाएगा, इसका अंतः सम्मुख कोण से बड़ा हो जाएगा, यानी बाहर का कोण का नाम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, कोण ए बी बड़ा हो जाएगा, किससे बड़ा हो जाएगा, किससे, बी डी सी से बड़ा हो जाएगा, किससे बड़ा हो जाएगा, कोण बी डी सी से बड़ा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, जगह नहीं इधर लिखते हैं, ठीक है। कोण ए बी सी बड़ा हो गया, कोण ए बी सी बड़ा हो गया किससे, बी डी सी से बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया, कि बाह्य कोण है, बाह्य कोण अंतः कोण से क्या होता है, अंतः सम्मुख कोण से बड़ा होता है। ठीक है, अब अंतः सम्मुख कोण यानी सामने वाला कोण से, जो सामने होगा, ठीक है ना, इससे बड़ा होता है, तो इससे तो बड़ा हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम तो पढ़े थे कि हाई वाला कोनवा ई वाला कोनवा के बराबर है, क्या पढ़े थे कि कोण ए डी सी, क्या पढ़े थे, ए डी सी बराबर किसके है, ए सी डी के, ये ना पढ़े थे, यहाँ पे ए डी सी बराबर है किससे, ए सी डी के बराबर है। और यहां आते हैं, सुनो, बी डी सी हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं यहाँ पे, बी डी सी लिखे हैं, बी डी सी किसका एक हिस्सा है, देखो तो ध्यान से, बी डी सी किसका हिस्सा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि वही कोण है, ए डी सी, यानी बी डी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी सी को लिख सकते हैं ए डी सी लिख सकते हैं। सुनो, कोण ए बी सी बड़ा है, कोण ए बी सी, यहां वापस आते हैं, ये समझ में आ गया, इसको मिटा दे, कोण ए बी सी बड़ा है, किससे बड़ा है, ए डी सी से, किससे बड़ा है, ए डी सी से, अर्थात कोण ए बी सी किससे बड़ा है, ए डी सी से बड़ा है। और ए डी सी किसके बराबर आया था, ए डी सी किसके बराबर आया था, ए सी डी के, ए डी ए बी सी बड़ा हो जाएगा, ए डी सी किसके बराबर आया था, ए डी सी किसके बराबर है, ए सी डी, किसके बराबर है, ए सी डी। अब सुनो, हाई जो कोण बना है वह इससे बड़ा है, इसका मतलब यह पूरा सी से बड़ा है, पूरा ए सी डी यानी पूरा सी से बड़ा है। हमको केवल कितना चाहिए, हमको चाहिए ए सी बी चाहिए, हमको क्या चाहिए, तो बताओ, 100 से है तो हम बड़ा है, तो तुम आधा हो जाओगे तो तुमसे हम छोटा हो जाएंगे, बढ़ के रहेंगे ना, समझ में आया, ए सी बी डी, ए सी डी, तुम 100 से हो तब भी हम तुमसे बड़े हैं, तब भी हम तुमसे, ए सी बी, अब तुम आधा हो गए, अब तुम क्या हो गए, आधा हो गए, तो हम तुमसे छोटे हो जाएंगे, तब तो और बड़े रहेंगे, है ना। तो इसका मतलब हुआ, अर्थात कोण ए बी सी बड़ा होगा ए सी बी से, कोण ए सी बी से, क्यों, क्योंकि कोण ए सी बी ए सी डी का ही हिस्सा था, कोण ए सी डी का ही भाग है या हिस्सा है, भाग है। अर्थात हमको क्या सिद्ध करना था, हमको यही ना सिद्ध करना था भाई बी कोण जो है, बी कोण जो है किससे बड़ा हो जाएगा, आ जाओ ए सी बी से, यही ना सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, कोण ए बी सी बड़ा हो गया ए सी बी, कोण ए बी सी बड़ा हो जाएगा किससे, कोण ए सी बी, कोण ए बी सी बड़ा हो गया कौन,
ACB, अर्थात कोण ABC बड़ा है किससे? कोण ACB HP। उतारो। सबको समझ में आ गया? समझे? फिर उतारो। सर आप कर दीजिए।